दोस्तों, जंगल में पशु पक्षी जो हैं वो बिना कपड़े के रहते हैं। ऐसे ही हमारे देश में कई सारी ट्राइबल कम्युनिटी ऐसी हैं जो कि बिना कपड़े के आप लोगों को रहती हुई नजर आ जाती हैं, जिसमें से सेंटिनल जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो एक है कि सेंटिनल आइलैंड पर पाई जाती हैं। और दूसरी ट्राइबल कम्युनिटी साउथ अंडमान में जो कि रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में थी, जारवा ट्राइबल कम्युनिटी। जारवा ट्राइबल कम्युनिटी की तो पिक्चर द गार्जियन जो कि काफी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है यूके का, वहां पर भी वायरल हुई। यानी कि ये लोग जो हैं वो नेचुरल तरीके से रहना पसंद करते हैं। और ऐसा नहीं कि ये इंडिया के अंदर ही है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर भी अगर आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को इस तरीके से लोग जो हैं नेचुरल तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए मिल जाएंगे, जो कि काफी कम या फिर ना के बराबर कपड़े पहनते हैं। ये मैंने आप लोगों से बात की जंगलों के बारे में, जहां पर पशु पक्षी या फिर जो ट्राइबल कम्युनिटी बिना कपड़ों के रहते हैं। पर लेकिन अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि हमारे देश के अंदर एक ऐसी सीक्रेट कम्युनिटी है जो कि बिना कपड़ों के रहते हैं, तो शायद आप लोग इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे। पर लेकिन जब ये न्यूज़ मेरे सामने आई और मैंने इसके ऊपर रिसर्च करी, तो ये एक वैलिड न्यूज़ है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। हो सकता है आप लोग इसको सुनकर सरप्राइज हों, जो कि मैं भी हुआ था, और हो सकता है कि आप लोगों को ये पचे ना, पर लेकिन इसके पीछे रियलिटी है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। ये एक ऐसी न्यूज़ है जिसके बारे में आप लोग जानकर अपने अलग अलग परसेप्शन बना सकते हैं। पर लेकिन मैं आप लोगों को जैसी न्यूज़ मैंने पढ़ी है वैसी की वैसी डिलीवर करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग फैक्ट समझ सकें कि इसके पीछे रीज़न क्या है, आखिर लोग जो हैं वो ऐसे क्यों रहते हैं और क्यों ये सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलती है। ये जो न्यूज़ है द टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स और भी कई सारे न्यूज़पेपर में कवर की गई, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ में इसको शेयर किया जाए, तो आप लोग इसका कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश कीजिएगा, जो कि आप लोगों को काफी कुछ क्लैरिटी देगी हमारी कंट्री की कल्चर के बारे में भी। अपने ही देश के अंदर बेंगलोर और कोलकाता के अंदर आप लोगों को ऐसी कम्युनिटी देखने को मिलेगी जो कि अपने आप को नेचुरल तरीके से रखना पसंद करती है। नेचुरल तरीके से मतलब क्या है यहाँ पर, मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह कि वो अपने आप को पसंद करते हैं कि बिना कपड़ों के वो रहें। यानी कि उनका ये मानना है कि जैसा हमको ऊपर वाले ने बनाया है हम लोग को वैसा ही रहना चाहिए, और वो इस चीज को जो है वो इंजॉय भी करते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई नकाब नहीं पहन रखा कपड़ों का, और ये इस लाइफ को एंजॉय करते हैं। पर लेकिन आप लोगों को पता है कि हमारी कंट्री के अंदर में अगर हम लोग बात करें तो कपड़ों के ऊपर काफी ज्यादा बवाल होते हैं। अगर किसी का रेप तक हो जाता है तो हम लोग कपड़ों को ब्लेम करते हैं कि वो लड़की जो है छोटे कपड़े पहनकर घूम रही है। तो ऐसी सोसाइटी में अगर किसी को पता चले कि एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि बिना कपड़ों के घूम रही है, तो लोग उसके बारे में क्या क्या बातें बनाएंगे। तो इसी के चलते ये जो कम्युनिटी है ये कोशिश करते हैं कि अपने आप को सीक्रेट रखा जाए, ज्यादा पब्लिक में अपने आप को न लाया जाए। तो इसके चलते इनकी लाइफ जो है वो आप लोगों को सीक्रेट देखने को मिलेगी, क्योंकि कपड़े तो दूर की बात है, आप लोगों ने देखा होगा हमारे यहाँ पर कपड़े का कलर तक डिवाइड कर रखा है। जैसे आप लोगों ने, अगर आप लोगों से बात कहूं, जैसे कि हरा कलर हो गया, ठीक है, या फिर केसरिया हो गया, या फिर येलो हो गया, या फिर ऑरेंज कलर हो गया, तो अलग अलग कलर के साथ में अलग अलग सिंबल, अलग अलग जो बिलीव्स हैं वो हम लोगों ने कनेक्ट करके रख रखे हैं। पर लेकिन इस टाइम पर बोला जाए कि ये इंसान जो है वो कपड़े नहीं पहन रहे हैं, तो कैसी चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। आखिर ये लोग क्या करते हैं, किस तरीके से ये कोशिश करते हैं कि अपने आप को यहाँ पर इस पर्टिकुलर माहौल को एंजॉय किया जाए। तो एक काफी इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं, एक पर्टिकुलर शब्द जो है जिसको यूज किया जा रहा है यहाँ पर, न्यूडिज्म। तो इसका बेसिकली मतलब इनके द्वारा ये रखा गया है कि अपने आप मिलकर यहाँ पर ये रहते हैं, अपनी लाइफ को यहाँ पर ये एंजॉय करते हैं। वैसे तो ये नग्न अवस्था में रहते हैं, पर लेकिन इसका कोई भी रिलेशन नहीं है अगर आप लोग बोले सेक्स के साथ में, यानी कि फिजिकल रिलेशन बनाने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ये क्या करते हैं, जैसे कि आपस में मिलते हैं तो वहां पर योगा करते हैं, कुकिंग करते हैं, अलग अलग तरीके के स्पोर्ट खेलते हैं। पर लेकिन ये सारी चीजें जो हैं ये काफी सीक्रेटिवली करते हैं, अपने आप को नेचुरल तरीके से ये रखने की कोशिश करते हैं। और इनका ये मानना है कि इंसान जो है वो एक तरीके से पैदा भी ऐसा ही होता है बिना कपड़े के। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर हम लोग बचपन में मम्मी के सामने, अपने घर वालों के सामने छोटे छोटे नंगे घूमते रहते हैं। पर लेकिन जब जैसे बड़े होने लगते हैं तो हम अपने ऊपर एक समाज का, सोसाइटी का एक ऐसा चोला पहनने लगते हैं जी, हम लोग सभ्य दिखना कोशिश करते हैं, जूते, कपड़े, पैंट, शर्ट, बिल्कुल उस तरीके से रहना पसंद करते हैं। पर लेकिन इनका ये मानना है कि यार ये वाली जिंदगी जो है बड़ी फेक सी जिंदगी है, अपने आप को नेचुरल तरीके से रखना, वहां पर सेक्स को इंक्लूड न करना, कि जैसा ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, इन सब चीजों के बारे में बात करें तो ये हमारी कल्चर का पार्ट है और हम लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। आप लोग बोलोगे कल्चर का पार्ट कैसे है?
कल्चर का पार्ट कैसे है तो ये पूछा गया, तो इनके द्वारा ये बताया गया कि आज की डेट में अगर आप लोग अपनी कंट्री में टेम्पल्स वगैरह भी देखोगे तो उसके ऊपर यहाँ पर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है कि ये इसको नेचुरल तरीके से रखते थे, यानी कि ऐसी स्ट्रक्चर हम लोग टेम्पल के ऊपर बना रहे हैं। तो इस ये बोला गया इनके द्वारा कि ये हमारी जो सोसाइटी है, जो कल्चर है, उसमें इसको ज्यादा गलत माना नहीं जाता था कि आप लोग नेचुरल तरीके से रह सकते हो। पर लेकिन आज के टाइम पर अगर कोई ऐसे रहता है तो उसको बड़े ही गलत तरीके से देखा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा ये बताया गया कि जैसे जैसे हमारी कंट्री में अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों का इन्वेजन हुआ, उसमें से मुगल भी आप लोग बोल सकते हैं, आगे चलकर आप लोग ब्रिटिश जो हैं वे भी बोल सकते हैं। तो इनके द्वारा इन चीजों को बड़े ही गलत तरीके से देखना स्टार्ट कर दिया और इसको एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि सेक्स और न्यूडिटी के साथ में ऐसे कनेक्ट कर दिया कि अगर कोई कपड़े नहीं पहनना है तो वो यही हरकतें करेगा इंसान। तब से लेकर यहाँ पर इन्होंने अपना सीक्रेटिव नेचर जो है वो फिर बनाना स्टार्ट कर दिया, ताकि ऐसी कोई भी सिचुएशन जो है वो एक तरीके से इनकी जो लाइफ ये एंजॉय कर रहे हैं उसके ऊपर हावी न हो। और खासकर अगर बात करें फिलहाल टाइम पर इनका यही मानना है कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट बन चुके हैं, तो ये अपनी लाइफ को अपने हिसाब से एंजॉय कर सकते हैं, पर फिर भी ये अपने आप को सीक्रेट रखना पसंद करते हैं, जो कि ये चाहते हैं कि अपनी लाइफ में ये एंजॉय करना चाहते हैं नेचुरल तरीके से, ना कि उसमें कोई आकर इंटरफियर करे। इनके बारे में बहुत सारी स्टोरीज हैं, अगर मैं आप लोगों को बताने बैठूंगा तो बहुत सारी, जैसे मैंने रिसर्च करी, बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी, तो शाम तक बताता रहूंगा। पर लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताता हूं, नाम नहीं रिवील करूंगा। एक मिस्टर एक्स थे जो कि यहाँ पर अपनी लाइफ को एंजॉय करते थे। ऐसी कम्युनिटी आप लोगों को अलग अलग देश में जैसे थाईलैंड में भी देखने को मिल जाएगी। पर लेकिन जैसे ही उनके घर वालों को पता चलता है कि ये इस तरीके से इस तरीके कम्युनिटी में जाते हैं, तो फिर उनके ऊपर काफी सारे लांछन लगाए जाते हैं कि तुम बहु बेटी वाले एक सभ्य समाज के इंसान हो, तुम ऐसे कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। और उनके ऊपर इतना प्रेशर बनाया जाता है कि उनको द्वारा ये जो लाइफ है ये उनको छोड़नी पड़ जाती है। इनके एक तरीके से जो सीक्रेटिव ग्रुप का वो पार्ट थे, नेचुरल तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, तो नेचुरल लाइफ जो है वो उनको यहाँ पर छोड़नी पड़ जाती है और अपने फिर से सो कॉल्ड सभ्य समाज में उनको वापस आना पड़ता है, तो जिसके चलते उनको काफी बुरा लगता है। तो बहुत ही बेसिक सा रीजन यहाँ पर ये निकल कर आया कि वो अपनी लाइफ एंजॉय तो करना चाह रहे थे, पर लेकिन इस रीजन की वजह से वो यहाँ पर अपने आप को उस पर्टिकुलर समाज से फिर से कनेक्ट रखने के लिए उनको ये छोड़ना पड़ गया। तो इसीलिए ये जो कम्युनिटी है ये अपने आप को काफी सीक्रेटिव रखती है, ताकि इनके बारे में ज्यादा पता ना चले। और अगर कोई यहाँ पर इस कम्युनिटी का पार्ट बनता भी है तो यहाँ पर वो अपने हस्बैंड, वाइफ या फिर जो भी उसका आसपास का जो पर्सन है जिससे उसको लगता है कि परमिशन ले लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें मैंने अभी बताया आप लोगों को फिजिकल रिलेशन बनाने जैसी कोई चीज इंक्लूड रहती नहीं है। इसमें ये अपनी लाइफ को नेचुरल तरीके से, जैसे जंगल में पशु पक्षी एंजॉय करते रहते हैं बिना कपड़े पहने हुए। आप लोग अपने घर की छत पर एक कौवे को बैठा हुआ देखेंगे या फिर किसी और चिड़िया को बैठा हुआ देखेंगे, आप लोगों ने देखा कभी कि वो कपड़े पहने हुए बैठा है, वो नेचुरल तरीके से बैठा हुआ है। पर लेकिन हम लोग अगर आज के दिन में बिना कपड़ों के घूमने लगे तो हम लोगों को एक बड़ा ही अजीब सा लगेगा, क्योंकि हम लोग उसी तरीके से बढ़े हैं अपनी जिंदगी में, और जो नेचुरली ऐसे रह रहे हैं तो उनको ऐसा, तो ये अपने आप को उस जोन में ले जाने की कोशिश करते हैं। तो अगर यहाँ पर घर वाले सहमत हो जाते हैं तो ये उसमें जाकर अपनी लाइफ को एंजॉय करना पसंद करते हैं। तो आप लोग इस तरीके से यहाँ पर समझ सकते हैं कि एक तरीके से नेचुरल तरीके से अपने आप को रखना स्टार्ट करते हैं। अगर ये नग्न अवस्था में भी रहते हैं तो यहाँ पर ये कोशिश करते हैं कि एक दूसरे से फिजिकल रिलेशन न बना के, जैसे मैंने बताया ना अभी यहाँ पर जैसे ट्राइबल कम्युनिटी रहती है वो सारी चीजें, तो उस तरीके से यहाँ पर ये अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। तो ये एक तरीके से जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर निकल कर आ रहा है, मुझे लगा कि इसके बारे में आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए। तो ये एक ऐसा एक एरिया आप लोग इसको बोल सकते हैं जो कि आज की डेट में भी हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो उसी के चलते अलग अलग देश में भी कई सारी ऐसी कम्युनिटी आप लोगों को देखने को मिलती है। अच्छा, आप लोगों को मैं बोलूं, बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक होने के वास्ते अगर कोई ऐसी कम्युनिटी है तो आप लोगों को बोला जाए कि हम लोगों को इसका पार्ट बनना है, तो आप लोग यस लिखोगे या फिर नो लिखोगे। और आप लोग अगर इसके बारे में कुछ शब्द लिखना चाहें कि हाँ यार ये कम्युनिटी गलत कर रही है या फिर ये कम्युनिटी सही कर रही है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, घर से परमिशन लेके जा रहे हैं, फिर जो भी आप लोग इसके बारे में बताएं, कुछ लिखना चाहे, तो मैं एक तरीके से चाहूंगा कि आप लोग कुछ ऐसे शब्द लिखें कि जो लगे कि एक सोचकर आप लोगों के द्वारा शब्द लिखे गए, ऐसे नहीं कि कुछ भी गाली गलौज करना स्टार्ट कर दो। मतलब जो भी आप लोगों को लगे, आप लोग क्या बोलेंगे इसके बारे में कि ये सही है या फिर गलत है, ये किस तरीके से आप लोग अपनी राय के ऊपर रखते हैं, तो मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा। तो कैसा लगा ये टॉपिक? बड़ा ही डिफरेंट सा टॉपिक था। पहले तो मैंने सोचा कि इसको बनाओ या ना बनाओ, पता नहीं किस तरीके से आप लोग रिएक्ट करोगे, पर फिर मुझे लगा कि जितना ओपन माइंड आप लोगों का रहेगा उतना ही अच्छे से आप लोग चीजों को समझ पाओगे। और कल को एक ऑफिसर आप लोगों को बनना है तो ये सारी चीजें यार आप लोगों के माइंड में इस तरीके से होनी चाहिए कि अच्छा ये भी एक पार्ट है, तो उसको एक्सेप्टेंस आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। तो
तो ये था इसका बेसिक पर्पज इस टॉपिक को बनाने का। बाकी आप लोग बताइए आप लोगों ने क्या सीखा इस टॉपिक से और इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है। मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ूंगा, ठीक है, पक्का पढ़ूंगा, अच्छे से कमेंट करिएगा, देखता हूं कैसे कैसे आप लोग इसके बारे में सोचते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।